जाएगा, क्योंकि वास्तविक भक्ति त्याग में है, हट में नहीं। और श्री राम ये अवश्य सिद्ध करेंगे। श्री राम की ये परीक्षा ये सिद्ध करेगी कि त्याग में कितनी महानता है, और संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। प्रभु, क्या हुआ? अंतिम आहुति, ये 108वीं आहुति है, किंतु पुष्प तो समाप्त हो गए हनुमान जी। प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मैंने तो 2 बार गिना था प्रभु। पर मेरे प्रभु पुष्प गिनने में भूल नहीं कर सकते। अवश्य ही ये मेरी ही गलती है। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अभी जाकर एक और पुष्प ले आता हूं। नहीं हनुमान जी, हमारे पास इतना समय नहीं। अगस्त्य ऋषि ने कहा था मध्य रात्रि से पहले हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। नहीं विभीषण जी, मेरे कारण राम काज अधूरा नहीं रह सकता। नहीं हनुमान, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने बार बार गिनती की और सही की। पुष्प गिनने में अवश्य मुझसे ही भूल हुई। नहीं प्रभु, आपसे भूल होना असंभव है। अवश्य ही ये राक्षसों का कोई छल है। हम यहाँ भक्ति में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी माया से पुष्प ही विलुप्त कर दिया। भूल तो केवल मेरी है। मैं 108 पुष्प ही क्यों लाया? मुझे अधिक लाने चाहिए थे। आज मेरे कारण राम काज अधूरा रह गया। मेरे कमल लोचन प्रभु की मेरे कारण दृष्टि झुकेगी। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। नहीं हनुमान, ना ये यज्ञ अधूरा रहेगा और ना ही ये युद्ध। मैं करूंगा इसे पूरा। नील कमल ही चढ़ाना है ना, तो मैं चढ़ाऊंगा। मेरी माताएं, मेरी सीता मुझसे सदैव कहती आई है कि मेरे नेत्र कमल जैसे हैं। अभी अभी हनुमान ने भी मुझे कमल लोचन ही कहा। नहीं भैया, आप ये नहीं करेंगे। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, यदि राम पर विश्वास है, राम में विश्वास है, तो राम को कोई नहीं रोकेगा। ये युद्ध संसार को नई दृष्टि देने के लिए है, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए है। ये बलिदान आवश्यक है। मैं एक नेत्र से भी बाण संधान कर सकता हूं, किंतु माता का अनुष्ठान पूर्ण होना आवश्यक है। मेरी सीता की वापसी के लिए यह त्याग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम के कारण जो यज्ञ अधूरा रह गया, उसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। भक्ति की मर्यादा के लिए आवश्यक है। देवी मां, इस धर्म युद्ध में विजय के लिए राम की अंतिम आहुति स्वीकार करें। सदा
यज्ञ संपन्न हुआ राम। मैं आपकी मर्यादा, दृढ़ निश्चय और धर्म के लिए आपके समर्पण से प्रसन्न हूं। परंतु देवी मां, अंतिम आहुति अभी शेष है। आहुति पूर्ण हो चुकी है। 108वां नील कमल मैंने पहले ही पा लिया था। ये केवल आपकी परीक्षा थी। आप इस यज्ञ और परीक्षा दोनों में सफल हुए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है दशरथ नंदन। विजयी भव। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। मैं राम सेना को सुरक्षा और विजय का आशीष देती हूँ। सभी अधर्म के नाश का आशीष देती हूँ। सीता को वापस पाने का आशीष देती हूँ। किंतु एक समस्या है जिसका सामना आप सभी को स्वयं करना होगा। मेरा साथ और आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए रावण को अपने हठ यज्ञ से उठाना होगा। प्रभु, आप इस कार्य का भार मुझे सौंपिए। वो दुष्ट रावण चाहे जहां भी छुपा बैठा होगा, मैं उसे खोजकर उसका अनुष्ठान भंग कर दूंगा। उसे मैं अजय वर नहीं पाने दूंगा। प्रभु, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो स्वयं ही अजय यज्ञ छोड़कर उठ खड़ा होगा। मुझे ज्ञात है उस रावण का पूजा स्थल कहां पर है। हनुमान, मैं जानता हूं तुम मर्यादा और आवश्यकता के बीच संतुलन बना ही लोगे। रावण तो अजय यज्ञ में व्यस्त है। फिर उसकी सेना का नेतृत्व तो कर कौन रहा है? उसके तो सभी महायोद्धा भी अब धराशायी हो चुके हैं। फिर ये सेना का यह आक्रमण युद्ध नहीं, छलावा है लक्ष्मण। यह रावण की योजना है कि हमें युद्ध में व्यस्त कर वो अपना यज्ञ पूर्ण कर सके। आप सभी आगे बढ़िए और रावण के यज्ञ का उपाय करिए। मैं और लक्ष्मण इन्हें देख लेंगे। हनुमान जी, यदि दशानन भैया ने हमें व्यस्त करने के लिए सेना भेजी, तो यज्ञ के लिए भी कोई और स्थान चुना होगा या कोई और माया रची होगी। विभीषण जी, तो फिर हमें लंका में घुसकर उस रावण को ढूंढना होगा। मैं पश्चिम द्वार से जाता हूं। अंगद, तुम पूर्वी द्वार पर जाओ और नल नील, आप दोनों दक्षिण द्वार पर कूच करो। उसके बाद हम महल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। विजयी भव।
जय श्री राम। अरे अरे, लंकेश के वीर सैनिकों के मुख पर भय शोभा नहीं देता। वैसे भी आज मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, केवल एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। यदि तुम दे दोगे तो तुम्हें और मुझे सभी को कष्ट बहुत कम होगा। कैसा प्रश्न? लंकेश का पता। अच्छा, इस समय कहाँ है तुम्हारे महाराज? हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु, कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहाँ पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहाँ ढूंढे उसे? हर दिशा में फैल जाओ। लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी, किंतु रावण का कुछ पता नहीं। अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है। कदाचित स्वर पहुंचे। आओ, रावण का ध्यान भटकाते हैं।
कोई लाभ नहीं होगा। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। मायावी से मायावी सेना की माया का भी तोड़ है मेरे भैया के पास। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है बानर फिर से लंका में घुस आए हैं। इतना हाहाकार के बाद भी बाहर नहीं आया। न जाने कहां छुपा बैठा है। पता नहीं लंका में है भी या नहीं। है तो लंका में ही। एक मार्ग है उसे बाहर लाने का। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। त्वष्ट अस्त्र। रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भयदारुणं नव कंजलोचन कंज पद कंजारुणं कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीर। त्वष्ट्रास्त्र के प्रभाव से उन्हें एक साथ अनेक भैया राम दिखाई देंगे। तुम सब यहाँ किस मंशा से आए हो?
देवी, मंशा क्षति की नहीं, सहायता की है। आपकी सहायता देवी। मेरी सहायता शत्रु को? माना मेरे स्वामी अनुचित कर रहे हैं, किंतु युद्ध के समय शत्रु को उनका पता बताकर उनका अहित नहीं कर सकती मैं। देवी, हित चाहती है ना आप दशानन का? कैसे? मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ, लंका और उसकी प्रजा की सुरक्षा चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है, आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लगता है मेरे शब्दों को सही से सुना नहीं तुमने। ये यज्ञ लंकेश की सुरक्षा के लिए है और उन्हें संकट में मैं कदापि नहीं डाल सकती। और देवी, धर्म का क्या? उचित अनुचित का भेद भला आप नहीं जानेंगी तो फिर कौन जानेगा? उचित अनुचित सब कुछ जानती हूं मैं, परंतु श्री राम को अपने स्वामी के वध का मार्ग नहीं बता सकती। आपके मुख से उनके लिए श्री राम निकला? अर्थात देवी, आप जानती हैं मेरे प्रभु श्री राम को। आपके पति जिनसे शत्रु समझ के लड़ रहे हैं, वो श्री राम कोई साधारण नर नहीं, नारायण है, जानती हूं मैं। सत्य के यही दर्पण को कई बार दिखाने का प्रयास किया मैंने उन्हें, परंतु उन्होंने सत्य और तथ्य के हर दर्पण को तोड़ दिया। यदि आप जानती हैं कि वो नारायण हैं, तो आप जान लीजिए कि रावण की इस पूजा को रोकने के लिए साक्षात नारायण का ही आदेश है। आप ये भी जान लीजिए कि ये यज्ञ करके रावण नहीं बचेगा। यदि रावण का ये यज्ञ संपन्न हुआ तो न जाने कितने और राक्षस बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उस दशा में ये युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यदि आप युद्ध रोकना चाहती हैं तो चयन आपका है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को विवश न करना। देवी, अब आपका धर्म, आपकी मर्यादा आप ही के सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि एक ओर धर्म है और दूजी ओर अधर्म। एक ओर न्याय है तो दूजी ओर अन्याय। एक ओर प्रभु श्री राम है और दूसरी ओर रावण। एक ओर माता सीता की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर उनकी पीड़ा। चुनाव केवल आपका है देवी। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। महाराज, महाराज, महारानी मंदोदरी संकट में है। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। लंकेश, मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश, वहीं रुक जाओ वानर। इतना दुस्साहस रावण के लंका में रहते मंदोदरी का अपहरण करोगे तुम? मूर्ख वानर! ओह, तो अपनों के लिए थोड़ा सा सद्भाव शेष है तुम में। तुम्हें बाहर
आना ही पड़ा। मैं आ गया हूं, परंतु तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे उद्देश्य दोनों का अंत होगा। रावण, हमारा उद्देश्य तो तुमने बाहर आकर स्वयं ही पूरा कर दिया। धन्यवाद देवी। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो अनजाने में, या आपकी गरिमा को कोई ठेस ही पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपने धर्म और मर्यादा पालन के लिए आप इस संसार में सदा सम्मान की पात्र होंगी। अपने पति को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं पर यह घोर पाप एक पतिव्रता ही ले सकती है। युगों युगों तक आपके पतिव्रता धर्म को स्मरण किया जाएगा माता। रावण, अपना ये रौद्र रूप हमें मत दिखाओ। इसकी आवश्यकता तुम्हें युद्ध भूमि में पड़ेगी। लुक्का छुपी पूर्ण हुई रावण। अब तुम युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो जाओ। मेरे प्रभु के बाण और तुम्हारे किए का परिणाम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अपनी नियति और अपने अंत से मिलने का समय आ गया है रावण। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, रावण का यज्ञ भंग हुआ, पर यज्ञ की मर्यादा अक्षुण्ण है। अब उस 10 लोगों के स्वामी के पास 10 लोग भी छुपने के लिए कम पड़ जाएंगे प्रभु। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, राजद्रोह किया है तुमने लंका के साथ। इस संसार में रावण का यज्ञ भंग कर सके इतना साहस किसी में नहीं। इसलिए उन मूर्ख वानरों ने तुम्हारी सहायता ली। मेरा यज्ञ भंग कर मुझे मेरे महादेव से दूर कर दिया। प्रयास किया कि मैं अपने काल के समीप चला जाऊं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुमने उनकी सहायता की जिन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध किया। आपकी सुरक्षा के लिए लंकेश, मैंने जो कुछ किया आपके लिए किया, लंका के लिए किया, अपने पतिव्रत धर्म के लिए किया है, आपके परलोक को सुधारने के लिए किया है। अब भी समय है, सीता लौटा दीजिए। राम साधारण नहीं, नारायण है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? वो राम जिसने मेरे कुंभकर्ण का वध किया, जिसके भाई ने मेरे मेघनाथ को मारा, जिसकी मरकटों की सेना ने मेरे अक्षय कुमार की निर्मम हत्या की, उसका नाम इतनी आदर से लेते हुए तनिक लज्जा नहीं आई तुम्हें? एक पल भी उन वीरों के बारे में नहीं सोचा। वो वीर जो अपने लंकेश के लिए बिना कोई प्रश्न पूछे उस युद्ध भूमि में गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और वो यज्ञ यदि संपन्न हो जाता तो अजयी होता मैं और मेरी लंका विजयी। परंतु तुमने उसे भंग कर दिया। अब क्या चाहती हो कि लंकेश युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए? असंभव। यदि मैंने ऐसा किया तो क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं उन शूरवीरों को? और अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे लंकेश आप? सच सच बताइएगा। मुझे नहीं,
अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे आप? जब वानर मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहे थे, तब क्या बीती थी आप पर? अपनी परछाई पर किसी के पांव पड़े तो चीख निकल गई आपकी। पीड़ा और आक्रोश से भर उठे आप। मेरे नाटक को सत्य समझकर दिल मिला उठे आप लंकेश। मेरा कष्ट तो क्षणिक था, किंतु सोचिए राम और सीता पर क्या बीतती होगी। आपके कारण क्षण क्षण वो पीड़ा सह रहे हैं। राम पर क्या बीतती होगी लंकेश, जिनकी पतिव्रता को आप छल से हरण करके ले आए। आपको यही समझाने के लिए हनुमान की योजना का भाग बनी थी मैं जानती हूँ आप सब समझ रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे सामने स्वीकारेंगे नहीं, किंतु अपनी आत्मा को उत्तर दीजिए, उसे समझाइए और सीता को लौटा दीजिए लंकेश। हट छोड़ दीजिए, बची कुची लंका को संभाल लीजिए, बचा कुचा सम्मान संभाल लीजिए। मत छू मुझे छूने का अधिकार सदा सदा के लिए खो चुकी हो तुम। कायर तो तुम थी ही, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक मूर्ख भी हो, महामूर्ख। खर और दूषण की हत्या क्षणिक नहीं थी। शूर्पणखा का अपमान, लंका का अपमान क्षणिक नहीं था। मैंने जो किया अपनी लंका के लिए किया, राक्षस कुल के सम्मान के लिए किया। यदि तुम्हें और तुम्हारी वानरों को ऐसा लगता है मेरा यज्ञ भंग करके मुझे भयभीत कर देंगे, तो ये उनका भ्रम है। मैं वो दशानन हूं जिसके पास जब कुछ भी नहीं था तब भी भय नहीं था। आज इस संसार में इस रावण को कोई भयभीत नहीं कर सकता। मैं उस युद्ध भूमि में अवश्य जाऊंगा, लंका के हर वीर के लिए जिसने लंका के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुआ। और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मूर्खता के लिए क्षमा करें। प्रार्थना करूंगा राक्षस कुल से कि वो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म के लिए क्षमा करें। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि मिले, शांति मिले आपको। अपनी हर प्रार्थना, हर कामना अब उस नर के लिए करना जिसे तुम नारायण समझती हो, क्योंकि उस नर को ज्ञान नहीं कि युद्ध भूमि में उसका सामना वो रावण के रूप में उसका काल है। प्रभु, आप हम सबके मुख का विश्वास और वाणी का उत्साह देख रहे हैं। ये आशा साक्षी है आने वाले विजय की, उस क्षण की जब धर्म पताका आप लहराएंगे प्रभु। सीता मैया सम्मान सहित लौटेंगी प्रभु। हाँ भैया, जब सभी के मन में संदेह था तब आपने ही सबके मन में आशाएं भरी। तो आज जब सबके मुख पर विश्वास है तो आपके मुख पर ये चिंता के भाव क्यों भैया? रावण अपने सभी महारथी तो खो चुका है। उसकी अंतिम आशा, उसका यज्ञ, वो भी ध्वस्त हो चुका है। माता गौरी का आशीष प्रभु अब हमारे साथ है। भय और निराशा के अतिरिक्त और है ही क्या उस रावण के पास। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था तब हमने सागर पर सेतु बना लिया हनुमान। चिंता की बात यही है कि रावण के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हर असंभव सीमा को लांघ जाता है। जो सब हार जाता है वही हर भय से लड़ पाता है। मैं रावण को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका अंतिम प्रहार ही महाविनाशकारी होगा। दशानन भैया जानते हैं कि हम संभावित विजय की आशा में
असावधान हो सकते हैं, इसीलिए आज की रात्रि हमें अधिक सावधान रहना होगा। लंका की ओर से ये शांति संहार के महाबवंडर का प्रतीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने वानर सैनिकों को आपके चारों ओर पहरे पर लगा देता हूं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण के होते हुए मेरे भैया श्री राम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। लक्ष्मण भैया, जो कार्य आपने 14 वर्षों तक किया है, आज रात्रि उसका बेड़ा मुझे सौंप दीजिए। थोड़ी सेवा इस हनुमान को भी दीजिए लक्ष्मण भैया। परंतु हनुमान, तुम करने क्या वाले हो? जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, लाल देह लाली लसै, हरु धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलक, जय 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 कपीस। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब भी विश्राम कीजिए। आज ना रावण सोएगा और ना ही मैं। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण। हनुमान ने उचित ही कहा, आज रावण को निद्रा तो नहीं आएगी। चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? केवल 3 दिन बाकी है त्रिजटा, इस वनवास के अंत में, और उससे भी कम। दशानन की बंदिनी होने की पीड़ा से मुक्ति में, और फिर ये सीता अपने श्री राम के पास, अपने परिवार के पास होगी। आनंद के क्षण निकट है, फिर ये अपशकुन कैसा? ये बादल, ये सियारों का रुदन मेरे हृदय को कचोट रहा है त्रिजटा। हे गौरी माता, मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया को